आज का हमारा जो टॉपिक है वो एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी के रिलेटेड है। आपको अब ये पता चल गया होगा कि इस रोटेशनल मोशन में जो हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं उनमें एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम और टार्क जो हैं वो बुनियादी अहमियत के हामिल हैं। क्योंकि टार्क जो है वो बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करता है जैसे आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन में फ़ोर्स थी और उस फोर्स के नतीजे में ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी में चेंज आती थी और यहाँ पे क्या होता है उसके ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आती है। और एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमने देखा है कि रिलेटेड है टार्क से। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टार्क एक्ट कर रहा है तो उसके एंगुलर मोमेंटम में भी चेंज आएगी। और इन जनरल हम क्या देखना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि इन क्वांटिटीज़ के दरमियान के आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं। हमने टार्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन देख लिया है। आज की वीडियो में हम एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशनशिप देखना चाहते हैं और स्पेसिफिकली उनका वेक्टर रिलेशनशिप देखना चाहते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो मैं इस केस से स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम जो है वो पैरेलल नहीं होंगे। इन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है और जो बल्कि केसेस आपने अपने कॉलेज की फ़िज़िक्स में पढ़े होंगे उनमें ये होता था कि जो एंगुलर मोमेंटम है और एंगुलर वेलोसिटी है वो हमेशा ही पैरेलल होते थे। दैट इज़ अ स्पेशल केस, बट इन जनरल ये ज़रूरी नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हों और वही केस मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ। तो ये फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेट्स मेक इट अ राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो दीज आर माय एक्स वाई एंड जी एक्सेस। इन एक्सेस की चॉइस के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, विच मीन्स कि अगर आप एक्स क्रॉस वाई लें तो हमारे पास जो डायरेक्शन आएगी इनके क्रॉस प्रोडक्ट की वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होगी। और अब हम यूँ कंसिडर करते हैं कि हमारे पास कोई रॉड है, कोई सॉलिड रॉड है रिजिड, और वो जेड एक्सिस पे मौजूद है। तो let me show a rigid rod. Let me choose a different color for that and different size for that. Let me choose 8 and let's say कि ये हमारे पास है एक सॉलिड रॉड जो जेड एक्सिस के ऊपर मौजूद है। और मैं अब थोड़ा सा इसको यूँ दिखा देता हूँ कि ये ना सिर्फ जेड एक्सिस के ऊपर मौजूद है बल्कि ये अटैच भी है इस तरह कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी सॉलिड सपोर्ट से हमने इसको अटैच किया हुआ है। और उसकी रीज़न ये है कि हम ये चाहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई मैस इस रॉड के इर्द गिर्द रोटेट करती है तो ये रॉड जो है ये वॉबल ना करे। और अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं फोर्सफुली अपनी तरफ से इस रॉड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा हूँ। और वो रिस्ट्रिक्शन इसलिए मैं लगा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो रॉड है वो वॉबल ना करे। सो लेट मी पिक अ कलर। वेयर इज़ माई कलर? लेट मी सी इफ़ आई कैन फाइंड इट एंड देयर इट इज़। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो रॉड है ये वॉबल ना करे जब ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। तो अब मैंने ऑब्जेक्ट को, जो भी मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, मैं उसको स्मॉल मैस एम का कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर करता हूँ तो वो मैं यूँ दिखा देता हूँ कि वो यूँ रोटेट कर रहा है। लेट मी सी इफ़ इट इज़ अ गुड सर्कल। इट इज़ अ गुड सर्कल बट इट इज़ अ लिटल टिल्टेड, सो लेट मी ड्रॉ इट अगेन। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का सर्कल बनेगा। नाउ वी कैन एक्सटेंड इट, we can make it bigger, even bigger for our purposes. Okay, this looks like good. और अब मैं ये अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास कोई मैस m है, ये मैस m है जो इससे अटैच है। आ, इस तरह के इसका जो ओरिजिन से फासला है वो r है। इसको आप वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे लें। और ये देखें कि मैं अभी तक अपने प्रॉब्लम को सिर्फ़ और सिर्फ डिफ़ाइन कर रहा हूँ। लेट मी एक्चुअली ब्रिंग इट इन द मिडल एंड मेक इट बिगर सो दैट कि आप ये डायग्राम अच्छे तरीके से देख सकें और उसके बाद हम इसको, जब हमारी ये इसकी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगी तो इसको छोटा कर लेंगे। तो ये सिचुएशन है हमारे पास। तो ये है हमारे पास यहाँ पे एक मैस जिसका ओरिजिन से, ये ओरिजिन है,
इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का, और ये ओरिजिन से अटैच है और ये फासले आर के ऊपर मौजूद है। अब चूँकि ये मास जो है जब ये रोटेट करती है इस सर्कल के अंदर, तो चूँकि ये सर्कल बना रही है जेड एक्सिस के अराउंड, तो हम इस सर्कल का जो फासला है मैस का जो फासला है इस सर्कल से, उसको भी डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ये वाला हमारे पास फासला जो है ये आर प्राइम है। और फर्दर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो आर प्राइम फासला है ये इस तरह है कि ये कोई हमारे पास सॉलिड रॉड है जिससे ये मैस जो है ये अटैच है। यानी जो रॉड है ये इस मैस के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से ये सर्कल के अंदर मूव कर रही है। आपको पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है। तो वो फोर्स जो है वो हम यूँ कह लेते हैं कि ये रॉड प्रोवाइड कर रहा है इस मैस को, जबकि ये मैस जो है दूसरी तरफ ओरिजिन से इस फासले के ऊपर मौजूद है जिसको हमने आर डिफ़ाइन किया है। तो ये हमारे प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और अब हम इसमें ये देखना चाहते हैं कि इस मैस की एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी या उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, और सिमिलरली उसके एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर आप ये देखें कि आपने अब दो क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करनी है, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम। हम फर्दर अपनी आसानी के लिए ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन जो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, कि ये मेरे पास ओमेगा की डायरेक्शन है। इट्स जस्ट चॉइस, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होनी तो है ना कोई डायरेक्शन। तो हम अपनी आसानी के लिए ये कह लेते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन जो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। अब आपको एक रिलेशनशिप पता है जो मैंने आपको 8वें चैप्टर में ड्राइव करवाया था। नाउ आई एम मेकिंग दिस डायग्राम शार्टर बिकॉज मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। तो अब 8वें चैप्टर में हमने एक रिलेशनशिप ड्रॉ किया था एंगुलर वेलोसिटी का, और वो रिलेशन वेक्टर फॉर्म में था हमारे पास ओमेगा वी इक्वल्स आर क्रॉस ओमेगा, जो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के दरमियान था। ये रिलेशनशिप हमने 8वें चैप्टर में प्लॉट किया था, और इसको आप यूँ लिख सकते हैं v इक्वल्स ओमेगा आर साइन ऑफ एंगल फाई, और ये एंगल फाई जो है ये वाला एंगल फाई होगा जो मैस जो है वो बनाती है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर हमारे जेड एक्सिस के साथ। तो ये सिचुएशन है, और यहाँ से हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू आती है मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन तो हम उसकी पहले ही डिफ़ाइन कर चुके हैं कि वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो जो उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी वो हमारे पास बनेगी v डिवाइडेड बाई आर साइन फाई। और आर साइन फाई जो है अगर आप यहाँ से देखें इस डायग्राम से जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया सर्कल से, तो लेट मी अगेन क्विकली मेक इट अ लिटिल बिगर, इट्स ईजियर, वी कैन डू इट। तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये एंगल जो है ये एंगल फाई है, और हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइएंगल बन रही है। तो इसके सामने वाली जो साइड है उसकी लेंथ जो है वो आर प्राइम है, और अगर आर प्राइम को हम देखें तो ये सिंपली हमारे पास आर साइन फाई आता है। तो ये जो आर साइन फाई है ये असल में किसके बराबर है, आर प्राइम के बराबर है। और यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ओमेगा इक्वल्स वी डिवाइड बाई आर प्राइम। तो ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। लेट मी सर्कल इट एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो हमने एंगुलर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर ली और उसकी डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर ली। डायरेक्शन हमने उसकी डिफ़ाइन कर ली थी खुद से कि वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, और जो उसकी मैग्नीट्यूड है वो हमने देखा कि वो इस मैस की लीनियर वेलोसिटी, लेट मी एक्चुअली शो यू कि अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये उसकी लीनियर वेलोसिटी है। तो लीनियर वेलोसिटी, और जब आप इस वेक्टर आर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ये आती है। या फिर यूँ कर लें राइट हैंड रूल से सिंपली कि जब आप ओमेगा क्रॉस आर लेते हैं, ओमेगा इस डायरेक्शन में है, आर इस डायरेक्शन में है, तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ओमेगा क्रॉस आर
ये हमारे पास इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्लियर हो गई। अब मैंने कहा था कि हम एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं और देखना ये चाहते हैं कि उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। तो जो नेक्स्ट टास्क है हमारा वो है एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करना। सो दिस वाज एंगुलर वेलोसिटी, लेट मी मूव इट टू द राइट ताकि मैं यहाँ पे लिख लूँ कि ये था हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जो हमने कैलकुलेट की है, एंगुलर वेलोसिटी। अब हमें चाहिए एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम, तो वो आएगा हमारे पास यहाँ पे। अब ज़रा देखें कि ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये इस सर्कल में मूव कर रहा है और हमने इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। और एंगुलर मोमेंटम की एक्सप्रेशन आपको पता है, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स L इक्वल्स आर क्रॉस पी। ये डेफिनेशन हम देख चुके हैं, इसी चैप्टर के स्टार्ट में हमने ये एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन देखी थी। तो आर क्रॉस पी अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास जो आर की डायरेक्शन है वो ये वाली है और जो पी की डायरेक्शन है वो ये वाली है, वी वाली। तो अगर आप आर क्रॉस पी लेते हैं तो जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आती है, लेट मी एक्चुअली कॉपी दिस डायग्राम, इट्स गना मेस अप विद माई राइटिंग बट लेट्स कॉपी इट ताकि हम एक सेपरेट डायग्राम यहाँ पे दिखा सकें। तो लेट मी शो दिस डायग्राम हेयर अगेन, दिस इज़ आवर सेकंड डायग्राम एंड नाउ आई वांट टू शो एंगुलर मोमेंटम। तो जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आएगी, एंड लेट मी अरेज दिस आर प्राइम because I need to show the direction of angular momentum and let me write r prime here. ओके तो अब मैंने आपको कहा कि आपने एंगुलर मोमेंटम लेना है आर क्रॉस वी, क्योंकि आर क्रॉस पी जो है वो इसकी इक्वेशन होती है एंगुलर मोमेंटम की, और पी जो है वो वी की डायरेक्शन में है क्योंकि ये मास टाइम वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो अब अगर मैं इस रेडियस वेक्टर की लाइन को इधर एक्सटेंड करूँ आगे तो मेरे पास ये अब आर है, और अगर आप आर क्रॉस वी लेते हैं तो आप देखेंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आती है, एंड आई नीड अ बेटर कलर, अ डिफरेंट कलर, लेट मी सी इफ आई कैन पिक अ बेटर कलर एंड वेयर इज़ माई ग्रीन, हियर इट इज़। तो जो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आएगी वो ये वाली डायरेक्शन आती है। तो ये जो मेरे पास ग्रीन वेक्टर है ये एंगुलर मोमेंटम है, एंड दिस गिव्स अस समथिंग इंटरेस्टिंग। और वो ये है कि हमने ये देखना है कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो कौन सी बनती है। मैं इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ या इसको ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ पैरेलल लाइन में, और वो काम मैं यहाँ पे करने लगा हूँ कि मेरी ये वाली जो डायग्राम है, ये वाली डायग्राम, इसी डायग्राम को अब मैं यहाँ पे दोबारा बनाने लगा हूँ, लेकिन एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है ना उसको थोड़ा सा मैं ट्रांसलेट करता हूँ ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। तो इसी डायग्राम को यहाँ पे मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ और अब मैं इसको थोड़ा सा फिर से बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और अब अगर आप देखें तो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन मैंने शो की है यहाँ पे, वो डायरेक्शन जो है वो इस पॉइंट पे ये वाली बनेगी। लेट मी अगेन क्विकली अरेज दिस आर। तो ये वाली जो डायरेक्शन बनेगी ये वाली बनती है, और इस डायरेक्शन को अगर मैं ट्रांसपोर्ट करता हूँ इस पॉइंट के ऊपर जो यहाँ पे है, इस रॉड के ऊपर जो जेड एक्सेस के ऊपर है, तो ये जो डायरेक्शन बनेगी ये मेरे पास बनेगी ये वाली। ये देखें कि मैंने एंगुलर मोमेंटम को ना सिंपली ट्रांसलेट कर दिया है। लेट मी रीड्रॉ दिस लाइन, तो ये बनेगी ये वाली डायरेक्शन। ओके तो ये मेरे पास एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है, और अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो ये वाली डायरेक्शन थी। लेट मी चेंज द कलर फ्रॉम ग्रीन टू लेट्स से रेड। तो जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन थी वो ये वाली थी, और एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो ये वाली है। और यहाँ पे अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं। और अगर ये पैरेलल नहीं है तो लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर अगेन, और अब मैं इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ कर सकता हूँ, और एक कंपोनेंट ये वाला बनेगा और दूसरा कंपोनेंट ये वाला बनेगा। और अब आप देख लें कि जो ये वाला कंपोनेंट है ये जेड एक्सिस के पैरेलल है, इसको मैं कहता हूँ ये एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट है, और जो ये वाला कंपोनेंट है ये जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसको मैं कहता हूँ
एंगुलर मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और यहाँ से जो चीज़ मैंने आपके लिए साबित कर दी है वो ये है कि एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी इन जनरल पैरेलल नहीं होते। अब तक आप जितनी भी फिज़िक्स कॉलेज लेवल तक पढ़ते आए होंगे, आपने ये देखा होगा कि एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी जो हैं वो हमेशा ही हम पैरेलल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल से मैंने आपके लिए ये शो किया है कि इन जनरल केस एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी जो हैं वो पैरेलल नहीं होते। मैं अभी डिस्कस करूँगा थोड़ी देर में कि किन सिचुएशंस में एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। बट फॉर नाउ यू कैन सी कि अगर हम कोई भी एक पार्टिकल लें जो किसी एक्सिस के अराउंड, जो इस केस में जेड एक्सिस है, रोटेट कर रहा हो, तो इन जनरल एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं होती। यहाँ पे जो चीज़ हम देख सकते हैं वो ये है कि जो जेड कंपोनेंट है ना एंगुलर मोमेंटम का, वो एंगुलर वेलोसिटी के पैरेलल है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ, फर्दर ये एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि ये जेड कंपोनेंट जो है एंगुलर मोमेंटम का, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ क्या रिलेशन है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू सी। और अब अगर आप थोड़ा सा और गौर से देखें तो जो जेड कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का, इसकी आप वैल्यू देख सकते हैं कि क्या इसकी वैल्यू आती है। और वो आप देखें तो इस छोटी ट्राइएंगल जो एंगुलर मोमेंटम बना रहा है, इसके ऊपर देखना होगा। मैं इस ट्राइएंगल को अब यहाँ पे सेपरेट ड्रा करने लगा हूँ। तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर था वो इस डायरेक्शन में था। ये था हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, दिस इज़ एल। और इसका मेरे पास था परपेंडिकुलर कंपोनेंट एल जेड, दिस वाज परपेंडिकुलर कंपोनेंट एल जेड। और दूसरा जो था वो इसका पैरेलल कंपोनेंट था ये वाला। और इसको हमने परपेंडिकुलर कहा था, सॉरी, क्योंकि ये जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और इसको हमने पैरेलल कहा था, और ये हमारे पास एल जेड है। और अब अगर आप यहाँ से एल जेड की वैल्यू निकालें तो जो ये वाला एंगल है, ये वो एंगल है फाई जो हमने डिफ़ाइन किया था यहाँ पे, ये वाला। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है ये 90 माइनस फाई है। और अब अगर आप z कंपोनेंट की वैल्यू लें यहाँ पे, तो z कंपोनेंट जो है हमारे पास वो बन रहा है l कोसाइन ऑफ 90 माइनस फाई। ठीक है, और जब हमारे पास एंगल जो है वो 90 माइनस फाई होता है तो वो आता है, कन्वर्ट हो जाता है साइन फाई में। इट्स बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो आप 9th में पढ़ते हैं। तो जहाँ पे जो चीज़ अब मैं करने जा रहा हूँ वो मैं देख रहा हूँ कि रिलेशनशिप बिटवीन, ये है हमारे पास रिलेशनशिप, अगेन एक सब टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा जो कि एंगुलर वेलोसिटी है, और एल जेड जो कि जेड कंपोनेंट है टोटल एंगुलर मोमेंटम का। इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना कि मैंने एल जेड के ऊपर वेक्टर साइन लगा दिया है। ये सिंपली ये बता रहा है कि ये जो एल जेड कंपोनेंट है ना, इट्स पैरेलल टू जेड एक्सिस, ये उस सेंस में मैंने इसके ऊपर लगाया है। लेकिन अब जो चीज़ मैं कंसिडर करूँगा आप देखेंगे कि वो इसकी सिंपली मैग्नीट्यूड ही होगी। तो मैंने आपको यहाँ पे ये शो करवाया है इस स्मॉल ट्राइएंगल से कि जो एल जेड है वो हमारे पास इक्वल है एल जेड, इट्स इक्वल टू एल कोसाइन ऑफ 90 माइनस फाई था तो उसको हम लिखते हैं π/2 माइनस फाई, और ये बन जाएगा एल टाइम π/2 माइनस फाई जो है, कोसाइन ऑफ π/2 माइनस फाई जो है वो होता है साइन ऑफ फाई। और जो एंगल फाई है उसका अगर आपको याद हो तो हमने इसका साइन भी देखना होता था। तो चूँकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, यानी थीटा जो भी हो 0 और 90 के दरमियान वो पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए जो ओवरऑल साइन आएगा इसका, यानी इस टर्म का जो ओवरऑल साइन आएगा वो पॉजिटिव ही होगा। तो ये हमारे पास बन जाता है एल टाइम्स साइन फाई। और एल जो है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड है, और वो हमें पता है उसकी डेफिनेशन से किसके इक्वल होती है, mv/r, और ये साइन फाई वहाँ पे साथ वैसे ही आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि हमने v की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, और v की वैल्यू जो है वो हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। जो सबसे पहले हमने काम किया था ये रहा। तो v की वैल्यू है ओमेगा टाइम्स r प्राइम, तो ये हमारे पास बन जाएगा, अब ये बन जाएगा m r एंड ओमेगा टाइम्स r प्राइम, और साथ में आ जाएगा साइन फाई
वैसे ही। और अब अगर आप गौर करें तो ये r टाइम्स साइन फाई जो है, ये हमारे पास इधर पहली डायग्राम में जो हमने यहाँ पे ड्रा की थी, ये था r प्राइम, ये था हमारे पास r प्राइम, और ये है सिंपली r साइन फाई के, यहाँ पे मैंने कहीं पे इसको लिखा भी था, वेयर डिड आई राइट इट, यहाँ पे। तो ये हमारे पास था r प्राइम जो है वो r टाइम्स साइन फाई के बराबर है, तो यहाँ पे ये r टाइम्स साइन फाई जो है इसको हम r प्राइम लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी m ओमेगा r प्राइम स्क्वायर। तो ये हमारे पास आती है एल जेड की वैल्यू। और अब अगर आप गौर करें तो ये m टाइम r प्राइम जो है, m टाइम्स r प्राइम स्क्वायर, इट्स जस्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल। ये आप लोगों ने पढ़ा था 9th चैप्टर में। तो एम आर स्क्वायर जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी पॉइंट पार्टिकल का, और यहाँ पे जो r है उसको हम सिंपली r प्राइम डिफाइन करते आए हैं। तो ये हमारे पास बन जाता है रिलेशन एल जेड इक्वल्स आई टाइम्स ओमेगा। तो इंटरेस्टिंगली जो चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ की है वो ये प्रूफ की है कि एंगुलर मोमेंटम का जो z कंपोनेंट है ना वो ओमेगा के पैरेलल है, नॉट द टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसका मतलब है कि आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, जो ये वाली इक्वेशन है ना L इक्वल्स आई टाइम्स ओमेगा, ये इक्वेशन आप इन जनरल यूज़ नहीं कर सकते, ये इक्वेशन आप इन जनरल यूज़ नहीं कर सकते। लेट मी अनसर्कल इट। सो यू कैंट यूज़ दिस इक्वेशन इन जनरल, राइट। दिस इज़ द करेक्ट रिलेशन, और ये रिलेशन हमें ये बताता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है इट्स पैरेलल टू द z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब फिर हमारे पास सवाल ये आता है कि अगर z कंपोनेंट जो है वो एंगुलर वेलोसिटी के पैरेलल है तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें हमारे पास ये वाली इक्वेशन भी वैलिड हो, यानी जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो एंगुलर वेलोसिटी के पैरेलल हो। तो उसके लिए मैं अगेन तो ओके, लेट मी फर्स्ट राइट द क्वेश्चन फॉर यू कि अब मैं किस चीज़ का जवाब देने लगा हूँ। तो अब मैं जो आंसर करना चाहता हूँ, लेट मी एक्चुअली गो डाउन टू द न्यू पेज, लेट मी गो डाउन हियर। तो अब जो मैं क्वेश्चन जिसको एड्रेस करना चाहता हूँ वो ये है कि व्हेन ओमेगा एंड एल बी पैरेलल, ओके, ये क्वेश्चन मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। और मैंने जो चीज़ आपको प्रूव करवाई है अभी वो ये है कि ओमेगा और एल का जेड कंपोनेंट जो है वो पैरेलल होते हैं, ना कि टोटल एंगुलर मोमेंटम, यानी ना कि एल और ओमेगा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो फिर अब मैं एड्रेस करना ये चाहता हूँ कि क्या ये सिचुएशन कभी होल्ड करती है, क्या ऐसा हो सकता है। तो ये मेरा अब सवाल है यहाँ पे जो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं फिर से एक दफ़ा इस वाली डायग्राम को, ये वाली जो डायग्राम है यहाँ वाली, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इस डायग्राम को हम थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करते हैं और देखते हैं कि क्या हम इससे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं जो हम उठा रहे हैं कि कब टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो टोटल एंगुलर वेलोसिटी के पैरेलल होगा। तो अब इस डायग्राम के ऊपर अगर आप गौर करें तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स भी दिखा दूँ एंगुलर मोमेंटम के, बिकॉज उससे हमें बहुत मदद मिलेगी। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो ये वाली है, और इसके जो दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, लेट मी चूज़ अ डिफरेंट कलर, और इसके जो दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं ना वो एक ये वाला, लेट मी एक्चुअली जूम इट मोर, लेट्स सी हाउ मच आई कैन एक्सटेंड इट, हाउ मच स्पेस आई हैव। ओके, तो अब जो दो कंपोनेंट्स थे वो ये वाला था, ये जेड के पैरेलल था, और ये वाला जो था ये जेड के परपेंडिकुलर, जेड एक्सिस के। तो इसको मैंने कहा था ये एल परपेंडिकुलर है, और इस वाले कंपोनेंट को मैंने कहा था कि ये एल पैरेलल है। अब अगर आप ज़रा देखें तो जो ये वाला कंपोनेंट है ना ये तो ओमेगा के पैरेलल है, और यही कंडीशन हम यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं कि कब ओमेगा और एल जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये वाली कंडीशन हम निकालना चाहते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस कंपोनेंट से जान छुड़ा सकें, ये जो एंगुलर मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है।
तो इसके लिए ऑफ कोर्स अगर आपने इसको देखना है कि ये कंपोनेंट आ कहाँ से रहा है, तो आपको ये देखना होगा कि इसकी काज क्या है। और वो जो काज है वो ये मैस है। ये मैस जो है ये एंगुलर टोटल एंगुलर मोमेंटम को इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रही है। लेट मी चेंज द कलर अगेन। तो ये जो मैस है इसकी वजह से जो टोटल एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो अगर मैं इधर इसके बिल्कुल अपोजिट एक और मैस अटैच कर दूँ तो उसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, सो लेट्स डू इट। तो मेरे पास अगर यहाँ पे एक और मैस हो इधर दूसरी तरफ बिल्कुल उतनी ही जितनी ये वाली मैस है जो राइट पे है, ठीक है, और ये वाली जो मैस है ये भी मेरे पास बिल्कुल उतने ही फासले के ऊपर मौजूद है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब इस मैस की वजह से भी एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा और बिल्कुल उन्हीं आर्गूमेंट्स की बुनियाद पे जो हमने ऊपर दिए हैं, जो एंगुलर मोमेंटम इस लेफ़्ट वाली मैस की वजह से प्रोड्यूस होगा वो ये वाला होगा। आप देख रहे हैं ये वाली लाइन जो मैंने लगाई है। और इसको भी जब हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट बनेगा पैरेलल इस डायरेक्शन में और जो दूसरा कंपोनेंट बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। और अब आप देख सकते हैं कि जो ये वाला कंपोनेंट है वो इस वाले कंपोनेंट से बिल्कुल कैंसल आउट हो रहा है, यानी वे एक दूसरे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है एक नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। और ये जो पैरेलल कंपोनेंट थे ये वाले जिसको मैंने एल जेड का नाम दिया था, ये दोनों अब एड अप हो रहे हैं और नतीजतन हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, जो नेट एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन जो है वो ओमेगा के पैरेलल हो गई है। सो द क्वेश्चन के किस सिचुएशन में हमारे पास ओमेगा और एल पैरेलल होंगे उसका आंसर हमने ढूंढ लिया है। और उसका आंसर हमने ढूंढा कैसा है कि हम एक और मैस अटैच कर देते हैं दूसरी तरफ बिल्कुल इस पहले वाली मैस के, ठीक है। और लेट मी एक्चुअली क्विकली ड्रॉ द रेडियस वेक्टर। तो इसका जो रेडियस वेक्टर है वो ये वाला है। अब अगर आप गौर करें तो आपका सिस्टम जो है वो बहुत आसान हो गया है समझना। जो काम मैंने किया है फिज़िक्स की लैंग्वेज में इसको ये कहते हैं कि मैंने सिमिट्री पैदा कर दी है सिस्टम के अंदर। सिमिट्री पैदा करने का मतलब ये है कि जितनी मैस मेरे पास इधर राइट साइड पे मौजूद थी बिल्कुल इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैंने एक और मैस अटैच कर दी है। और अब इन दोनों मैसेज का जो नेट एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन जो है वो जेड एक्सेस की तरफ हो गई है और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ये वाली है जो ऊपर हमने प्रूफ की थी आई ओमेगा। तो अब ये एल जेड नहीं है बल्कि अब क्या है, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है और वो क्या हो गया है, टोटल एंगुलर वेलोसिटी के पैरेलल हो गया है। सो द पॉइंट जो यहाँ से हमने अखज़ किया है, जो नतीजा हम यहाँ से अखज़ कर सकते हैं वो ये है कि अगर हमारे पास सिमेट्रिक सिस्टम हो, यानी जितनी मैस जो है वो इधर राइट पे है उतनी ही लेफ़्ट पे हो, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो एंगुलर वेलोसिटी के पैरेलल होगा। और अगर हमारे पास एसिमेट्रिक सिस्टम हो या नॉन सिमेट्रिक सिस्टम हो तो फिर जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो टोटल एंगुलर वेलोसिटी के पैरेलल नहीं होगा बल्कि किसी मुख्तलिफ डायरेक्शन में होगा। और उस सिनेरियो में स्ट्रिक्टली जो ये वाला रिज़ल्ट है, यानी जो जेड कंपोनेंट है टोटल एंगुलर मोमेंटम का, वो एंगुलर वेलोसिटी के पैरेलल होगा। सो अब इस चीज़ को आप सिंपली एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 मैसेज ली थी, स्मॉल मैसेज ली थी, लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर। अगर वो रिजिड बॉडी जो है सिमेट्रिक है तो फिर एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो पैरेलल होंगे, और अगर वो सिमेट्रिक नहीं है तो फिर ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। सो लेट मी क्विकली समराइज दिस थिंग जो हमने यहाँ पे की है, और इस डायग्राम को अब मैं करता हूँ साइड पे। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो ये आया है कि जो ये रिलेशन है L इक्वल्स आई टाइम्स ओमेगा, ये होल्ड करता है फॉर सिमेट्रिक सिस्टम्स। अगर हमारे पास सिस्टम जो है वो सिमेट्रिक है तो ये रिलेशन होल्ड करेगा, और ये एक सिमेट्रिक सिस्टम है विद 2 मैसेज। और हमारे पास ये वाला रिलेशन होल्ड करेगा एल जेड इक्वल्स आई टाइम्स ओमेगा अगर हमारे पास जो सिस्टम है वो ए सिमेट्रिक है। और ए सिमेट्रिक सिस्टम कौन सा था, ये ए सिमेट्रिक सिस्टम ये वाला सिस्टम है पहला जिसमें हमने सिर्फ एक मैस ली थी। अब इसी को आप रिजिड बॉडी के ऊपर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल यही रिलेशन जो हैं ये 2 होल्ड करेंगे रिजिड बॉडीज़ के लिए। अगर रिजिड बॉडीज़ जो हैं वो सिमेट्रिक हैं, लेट मी क्विकली गिव यू एन एग्जांपल कि अब रिजिड बॉडी से सिमेट्रिक होने का मेरा क्या मतलब है। तो उसी तरह हम लेते हैं एक एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम,
और उसके अंदर हम अब पॉइंट मास की बजाय एक रिजिड बॉडी ले लेते हैं. सो दिस इज़ x, this is y, and this is z, and let me quickly copy it because I need it. So let's copy this, paste it here. गुड. और अब अगर मैं फ़र्ज़ करें कि इसके अंदर एक सॉलिड डिस्क ले लेता हूँ लाइक दिस. अब ये सर्कल नहीं है, अब याद रखें ये सॉलिड डिस्क है. लेट मी एक्चुअली क्विकली फिल इट. ठीक है, तो ये अब हमारे पास सॉलिड डिस्क है. और सॉलिड डिस्क को आप यूँ कह लें कि ये छोटी छोटी मैसेज से बनी हुई है, मिलके बनी हुई है. लेट मी क्विकली शो दैट. ये एक मैस है, ये दूसरी मैस है, ये तीसरी मैस है, चौथी, पांचवी. ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह इसके दूसरे तरफ भी उसी तरह मैसेज हैं. जितनी मैस एक तरफ है उतनी मैस दूसरी तरफ भी है. तो ये सिस्टम जो है ओवरऑल ये एक सिमेट्रिक सिस्टम है. तो इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन लागू होगी या सेटिस्फाई होगी वो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली. क्योंकि इस पॉइंट की वजह से फ़र्ज़ करें जितना एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है उतना ही एंगुलर मोमेंटम इधर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो मैस होगी यहाँ पे उसकी वजह से भी प्रोड्यूस होगा. और इनका जो नेट इफ़ेक्ट होगा जैसा कि मैंने यहाँ पे शो किया वो क्या होगा, टोटल एंगुलर वेलोसिटी के पैरेलल होगा. लेकिन अगर ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी एसिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक है, लेट मी क्विकली शो यू व्हाट अ नॉन सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट वुड लुक लाइक. लेट्स से ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है. तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये एक नॉन सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है. आप इसको इस जेड एक्सिस के अराउंड घुमा तो सकते हैं क्योंकि अगर ये जेड एक्सिस के अराउंड बंधा हुआ है. ठीक है, क्योंकि जेड एक्सिस जो है वो फ़र्ज़ करें कि इसके बीच में से गुजर रहा है यहाँ से. तो अगर तो ये इसके अराउंड घूम रहा है तो आप इसको घुमा तो सकते हैं. लेकिन आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो एक मैस है, जो मैस पार्टिकल इधर है वो कितने फासले के ऊपर है, वो इस वाले फासले के ऊपर है. तो इतने फासले के ऊपर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास कोई मैस नहीं है. तो ये जो सिस्टम है ये हमारे पास एक एसिमेट्रिक सिस्टम है. तो एसिमेट्रिक सिस्टम के लिए हमारे पास जो इक्वेशन वैलिड होगी वो ये वाली वैलिड होगी. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन रिजिड बॉडीज़ और रिजिड बॉडी मोशन कि हमारे पास सिमेट्रिक सिस्टम और एसिमेट्रिक सिस्टम कौन से होते हैं और उनके लिए एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम के कौन से रिलेशंस जो हैं वो होल्ड करते हैं.